नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांग वक्र पर संचलन, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, मांग का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और मांग का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इन सभी को हम दिए गए प्रवाह चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को ही हम मांग वक्र पर संचलन भी कहते हैं, जब मांगी गई मात्रा को हम वक्र के द्वारा दर्शाएंगे। अब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन या मांग वक्र पर संचलन कब होगा? जब कीमत में परिवर्तन होगा और अन्य बातें समान रहेंगी। तो कीमत में परिवर्तन होने से जब मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन आए तो हम उसे क्या कहेंगे? मांग वक्र पर संचलन। अच्छा, कीमत में परिवर्तन कितनी तरह का हो सकता है? दो तरह का, या तो कीमत में कमी होगी या कीमत में वृद्धि होगी। तो कीमत में परिवर्तन दो प्रकार का, कीमत में कमी और कीमत में वृद्धि। तो जब कीमत में कमी होगी तो क्या होगा? मांग बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो कीमत में कमी होने से जब मांगी गई मात्रा बढ़ जाए तो हम उसे मांग का विस्तार कहते हैं या मांग की मात्रा में वृद्धि कहते हैं। वैसे ही कीमत में जब वृद्धि होगी तो मांग में कमी होगी या वृद्धि? स्वाभाविक रूप से कीमत के बढ़ने पर मांग में कमी होगी। तो कीमत में वृद्धि होने से जब मांग घट जाती है तो हम उसे मांग का संकुचन कहते हैं या मांग की मात्रा में कमी भी हम इसे कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास चारों चीज़ें अब क्लियर है। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, जब कीमत के कम या अधिक होने से मांग अधिक या कम होती है तो उसे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। और जब इन परिवर्तनों को हम वक्र के द्वारा दर्शाएंगे तो हम उसे मांग वक्र पर संचलन कहेंगे। बात एक ही है। अच्छा, मांग वक्र पर संचलन एक ही मांग वक्र होगा और उससे ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर ही संचलन होता रहेगा, अर्थात वह मांग वक्र सरकता रहेगा। मांग का विस्तार, जब कीमत कम हो और मांग अधिक हो तो उसे मांग का विस्तार कहेंगे। मांग का संकुचन, जब कीमत के अधिक होने पर मांग कम हो जाए तो मांग का संकुचन हुआ। तो अब आइए इन प्रश्नों को हम लिखते हैं। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से क्या अभिप्राय है? उत्तर, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से अभिप्राय किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी या वृद्धि के फलस्वरूप उस वस्तु की मात्रा में होने वाली वृद्धि या कमी से है, जब अन्य बातें समान हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र पर संचलन, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व किसे कहते हैं? उत्तर, मांग वक्र पर संचलन, जब केवल किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन होता है तो इसे मांग वक्र पर विभिन्न बिंदुओं द्वारा प्रकट किया जाता है। इसे मांग वक्र पर संचलन कहते हैं। मांग का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या है? मांग का विस्तार, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी होने के फलस्वरूप उसकी मांग बढ़ जाती है तो इसे मांग का विस्तार कहते हैं। तालिका व चित्र यहाँ पे बनाया गया है, आपने इन्हें बना लेना है। अब व्याख्या, तालिका व चित्र से स्पष्ट है कि जब वस्तु की कीमत ₹5 है तो इसकी मांगे जाने वाली मात्रा 1 इकाई है। जब कीमत कम होकर ₹1 हो जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर 5 इकाइयाँ हो जाती हैं।
चित्र में मांग वक्र का बिंदु ए से बिंदु बी की ओर सरकना मांग के विस्तार को प्रकट करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, मांग का संकुचन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है? मांग का संकुचन अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप उसकी मांग घट जाती है तो इसे मांग का संकुचन कहते हैं। डायग्राम और तालिका आपने बना लेने हैं। व्याख्या, तालिका व चित्र से स्पष्ट है कि जब वस्तु की कीमत ₹1 है तो मांगी जाने वाली मात्रा 5 इकाइयाँ हैं। जब कीमत बढ़कर ₹5 हो जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा घटकर 1 इकाई रह जाती है। चित्र में मांग वक्र का बिंदु बी से बिंदु ए की ओर सरकना मांग के संकुचन को प्रकट करता है। चलते चलते एक बार फिर से, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग वक्र का संचलन एक ही बात है और ये सब किस कारण होता है? कीमत के कारण, तथा अन्य बातें स्थिर रहती हैं। तो फिर मिलते हैं अब नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक बाय।